अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, सलामी टीवी इंडिया की अहम खबरों में आप सभी का इस्तकबाल है। बीआरएस की एमएलसी और साबिका चीफ मिनिस्टर केसीआर के दफ्तर के कविता की क़यामगाह पर पहुंचकर अजला के मुख्तलिफ मसाजिद के जिम्मेदारान और आइमा व मुअज्जिनीन ने मुलाकात की और एजाजिया की इजराई के लिए नुमाइंदगी पर इज़हार तशक्कुर किया। के कविता से मुलाकात करने वालों में मेडचल, जवाहर नगर, अलवाल, मलका जिगरी, उपल और पीरजादी गुड़े की मसाजिद के वफूद शामिल थे। कविता के आइमा व मुअज्जिनीन के अजाजिया जारी करने का मुतालबा करते हुए कहा था कि हुकूमत ने आइमा के अजाजिया और 12,000 और मुअज्जिनीन के एजाजिया को 10,000 रुपए करने का वादा किया था। साथ ही अक़लियतों के लिए अलहदा सब प्लान के अलावा शादी मुबारक स्कीम के तहत माली मदद के साथ साथ 1 तोला सोना देने का भी वादा किया था, जो अब तक वफा ना हो सका। वफूद में यूनुस, फयाजुल मस्जिद, चांद पाशा, मौलाना नजमुद्दीन व दीगर शामिल थे। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर और तेलुगु देशम सरबराह एन चंद्रबाबू नायडू ने नई दिल्ली में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की और ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल पर बातचीत की। बावसूख जराये के मुताबिक चंद्रबाबू नायडू ने अमित शाह को आंध्र प्रदेश में एनडीए हुकूमत की जानिब से इंतखाबी वादों की तकमील के ज़िमन में किए जा रहे इक़दाम से वाकिफ करवाया। उन्होंने आंध्र प्रदेश में फलाही और तरक्याती स्कीमात की मौसर अंदाज में तकमील के लिए मरकज से जरूरी ताउन की अपील की। जराये के मुताबिक चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद कानून में किए गए वादों की अदम तकमील से अमित शाह को वाकिफ करवाया और ज़ेर इल्तिवा उमूर की आजिलाना यकसुई की अपील की। एन चंद्रबाबू नायडू ने साबिका वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर समाधि पहुंचकर गुलाहे अकीदत पेश किया। बीजेपी सदर जेपी नड्डा की क़यामगाह पर एनडीए की हलीफ जमातों का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें एन चंद्रबाबू नायडू के अलावा मरकजी वजीर शहरी हवाबाजी राम मोहन नायडू ने तेलुगु देशम की जानिब से शिरकत की। शहर में मौसम अचानक हुआ तब्दील, सर्द हवाओं के साथ बूंदाबांदी जारी। तेलंगाना में 29 दिसंबर तक हल्की और तेज बारिशों की पेशकयासी के बाद दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद में मौसम अचानक तब्दील हो चुका है और दोनों शहरों में सुबह के अव्वलीन सातों से ही सर्द हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात की जानिब से गुज़िश्ता दिनों की गई पेशकयासी में कहा गया था कि रियासत तेलंगाना के बेशतर अजला और आंध्र प्रदेश के साहिली अजला में हल्की और तेज बारिश का अमकान है। दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद में आज दिन भर दर्जा हरारत 22 डिग्री सेल्सियस से तजावीज नहीं हुआ, जो कि आमतौर पर रहने वाले दर्जा हरारत से 10 से 12 डिग्री सेल्सियस कम रिकॉर्ड किया गया। दोनों शहरों के कई इलाकों में वक्फा से बूंदाबांदी और फुहार का सिलसिला जारी रहा, जिसके नतीजे में मौसम खुशगवार और मुतालिया अबर आलूद रिकॉर्ड किया गया। क्रिसमस की तातील और अचानक मौसम खुशगवार होने के नतीजे में दोनों शहरों के तफरीही मुकामात पर सियाहों की तादाद में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात की जानिब से जारी करदा एलामिया में कहा गया है कि आइंदा मजीद 3 यौम के दौरान इसी तरह का मौसम बरकरार रहने का अमकान है और इन अयाम कार के दौरान रात के औकात में दर्जा हरारत में मजीद गिरावटें रिकॉर्ड किए जाने का खदशा जाहिर किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि शहर के नवाही इलाकों में जहां दरख्त ज्यादा है, इन मुकामात पर सर्द लहरें रिकॉर्ड की जाएंगी। गाना आइए इधर आइए, गाना बस।
राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट शमशाबाद का मकसद मुल्क के 3 सबसे बड़े हवाई अड्डों में से एक होता है। इसके बैरूनी मुल्क राब्ते के वसीयत देखने के मंसूबे अगले चंद सालों में शुरू हो जाएंगे, जो शमशाबाद एयरपोर्ट चलाता है। शमशाबाद GHIL एयरपोर्ट को हिंदुस्तान के तीसरे सबसे बड़े बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट के मंसूबे के हिस्से में चंद माह में नेदरलैंड, इथियोपिया, वियतनाम, हांगकांग जैसे ममालिक के लिए परवाजें शुरू करके बेंगलुरु, जो तीसरा बड़ा एयरपोर्ट है, इसका मुकाम हासिल कर लेगा। GMR एयरपोर्ट के सीनियर ओहदेदार ने बताया कि हम बहुत जल्द परवाजें KLM हैदराबाद और एम्स्टर्डम के दरमियान शुरू करने वाले हैं। इथियोपिया एयरलाइंस ग्रुप हैदराबाद के लिए परवाजें शुरू करने का मंसूबा बना रहा है। वियतनाम एयरलाइंस के साथ ही भी परवाजें रोक करने के लिए बातचीत की जा रही है। अमेरिका के बड़े शहरों में भी शुरू करने के लिए जो रास्त फ्लाइट्स चलाई जाएंगी, जिसके लिए एयर इंडिया, यूनाइटेड एयरलाइंस, डेल्टा एयरलाइंस और अमेरिकन एयरलाइंस समेत मुतादिद एयरलाइंस के साथ बातचीत की जा रही है। हैदराबाद अमेरिका के लिए मुसाफिरों की आमद व रफ्त के लिहाज से तीसरे नंबर पर है, लेकिन बराह रास्त सर्विस नहीं है। कमिश्नर बल्दिया नारायणपेट ने बताया कि मिशन भागीरथा के मेन पाइपलाइन में लीकेज की वजह से नारायणपेट शहर को 3 दिन तक पानी की सरबराही बंद रहेगी। जी हां, उन्होंने बताया कि सिंगारम चौराहे के करीब मिशन भागीरथा पीने के पानी की सप्लाई पाइपलाइन, जिसके जरिए शहर को पीने के पानी की सप्लाई की जाती है, लीकेज की वजह से रुकावट पैदा हो रही है। उन्होंने मजीद बताया कि म्युनिसिपल इंजीनियर की निगरानी में पूरी कोशिश की जा रही है कि जल्द अज जल्द खराबी को दुरुस्त किया जाए। चुनाचे इस मसले की वजह से 26, 27 और 28 तारीखों में शहर पीने के पानी से महरूम रहेगा और इस दौरान शहर को पानी की फराहमी बंद रहेगी। BRS की रुकन कानून साज काउंसिल के कविता ने रेवंत रेड्डी हुकूमत पर खवातीन को भरोसा दिलाकर धोखा देने का इल्जाम आयद किया। कांग्रेस हुक्मरानी में क्रिसमस गिफ्ट, रमजान तोहफा, बदकम्मा साड़ियों की तकसीम रोक देने की मजम्मत की। मेदक चर्च का दौरा करने के बाद मीडिया से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। के कविता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी इंतखाबी मंशूर में खवातीन को माहाना 2500 रुपए माली इमदाद देने का वादा किया। हुकूमत के 1 साल मुकम्मल होने के बावजूद खवातीन से किया गया वादा पूरा नहीं किया गया। शादी मुबारक और कल्याणम स्कीमात के साथ दुल्हनों को 1 तोला सोना तोहफे में देने का वादा किया गया, इस वादे को भी फरामोश कर दिया गया। DRS की रुकन कानून साज काउंसिल ने कहा कि रियासत में हर एक खातून को कांग्रेस हुकूमत 30,000 रुपए बाकी है। 18 साल मुकम्मल करने वाली तालिबात को स्कूटी देने का वादा किया गया, इस पर भी कोई अमल आवरी नहीं हुई। रियासत में 40% जराइम में इजाफा हो जाने पर तशवीश का इजहार किया। के कविता ने कहा कि शराइत पर मुश्तमिल रैतु भरोसा स्कीम पर अमल करने से 30% किसान इस स्कीम से महरूम हो जाने का दावा किया। अक़लियतों के साथ किए गए कोई भी वादे को पूरा न करने पर कांग्रेस हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि BRS के दौरे हुकूमत में रियासत का लॉ एंड ऑर्डर मुकम्मल कंट्रोल में था। नई नई फलाही स्कीमात मुतारिफ करवाते हुए समाज के तमाम तबकात को फायदा पहुंचाया गया था। कांग्रेस का 1 साल दौरे हुकूमत मायूस कुन है। समाज का कोई भी तबका हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। नौजवान लड़की ने मोहब्बत के नाम पर एक नौजवान की हरासानी से तंग आकर एसिड पीकर अपनी जान दे दी। ये अफसोसनाक वाकया जवाहर नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया। कुशाईगुड़े के ACP महेश कुमार और जवाहर नगर के इंस्पेक्टर के मुताबिक दम्माईगुड़े के न्यू भवानी नगर से ताल्लुक रखने वाली 19 साला पूर्णिमा एक प्राइवेट कॉलेज में डिग्री साल दुआम में जेरे तालीम थी। 24 दिसंबर को पूर्णिमा कॉलेज से वापस आई और उसने वॉशरूम में जाकर एसिड पी लिया। उसे फौरन मुकामी प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई। तफ्तीश के दौरान पुलिस को इंकशाफ हुआ है कि एक नौजवान की मुसलसल हरासानी और जहनी अजियत के सबब लड़की ने इंतहाई इक़दाम किया है। पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज कर लिया है और मजीद तहकीकात जारी है। तो नाज़रीन किराम, ये थी सलामी TV इंडिया की अहम खबरें। दीजिए आपके दोस्त अजहर खान को इजाजत। अल्लाह हाफिज।